तो जुलाई के महीने में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखने को मिलेगी। बृहस्पति, जिनको गुरु के नाम से जाना जाता है, वो अस्त हो जाएंगे। दोस्तों, गुरु अस्त का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातक पर बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से पड़ने वाला है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि कहीं आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी हुई। दोस्तों, कई मिथुन राशि वाले जातक ने एक पट्टी तो आंखों पर नहीं बांधी हुई, वैसे तो मुझे उम्मीद लगती है, पर दोस्तों गुरु अस्त का एक निश्चित प्रभाव है और उसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जुलाई के मध्य भाग में ये अचानक एक्टिव हो सकता है और इस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। आइए जानते हैं गुरु अस्त का इस आश्चर्यजनक प्रभाव के बारे में। दोस्तों, गुरु अस्त जुलाई के महीने में प्रभाव डालने वाले हैं और मिथुन राशि वाले जातक को इससे धन संबंधी चीजें देखने को मिलेगी। पर दोस्तों, ये जरूर है कि ये अस्त है। दोस्तों, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है गुरु के, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों की इस भागदौड़ में हम इतने अंधे ना हो जाए कि हमको सही और गलत का ही पता नहीं चले। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु अस्त आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है। दोस्तों, ये आपके लिए दो चीजों पर प्रभाव डालेगा, एक तो आपकी रिलेशनशिप पर और एक आपके करियर पर। दोस्तों, अचानक रिलेशनशिप या करियर के मामले में कोई बड़ी चीज हो सकती है। जुलाई के मध्य भाग में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या एक बहुत बड़ा यानी कि मौका है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मौका तो अभी भी दिखता है, मुझे ऐसी आशा है आपके लिए, तो ना नहीं करता मैं। गुरु अस्त आपके लिए एक यानी कि ऐसी चीज बता रहा है। रिश्तों के मामलों में तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा, वो कहते हैं कि पट्टी बांधी हुई है, आंखों पर पट्टी है गुरु के, तो दोस्तों इसकी वजह से रिश्तों का थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को के ऊपर यानी कि दबाव आता ही है। दोस्तों, हाँ, करियर के मामले में हो सकता है कि बहुत बड़ा उठाव मिल जाए, बहुत बड़ी चीज मिल जाए, पर दोस्तों आंखों पर पट्टी मत बांधना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कोई आए मान लो सौदा लेकर, धन का बड़ा सौदा लेकर, धन के बड़े सौदे के द्वारा आपकी तरक्की होगी, मैं मानता हूं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास कोई डील करने के लिए आए कि भाई ये सौदा कर लो और आपको हम ये पार्टनरशिप देंगे। मैं मानता हूं कि मिथुन राशि के पार्टनर योग चल रहा है, मिथुन लग्न के पार्टनर योग चल रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको पार्टनर के, मैं तो कह रहा हूं कि आपको पार्टनर की वजह से उछाल मिलेगा, पर दोस्तों गुरु अस्त का एक निश्चित फल है। कभी कभी क्या है कि चंद्रमा टेढ़ा बाका होता है, इधर उधर चलता रहता है और गुरु भी अस्त हो जाता है, तो क्या होता है, कोई ठग आ जाता है, तो इसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए गुरु अस्त का एक प्रभाव है। गुरु अस्त मिथुन राशि वाले जातक से कह रहा है मित्रों कि मिथुन राशि वाले जातक को गौ सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाय की सेवा। गाय से आपको यानी कि क्या क्या मिलेगा, गाय से आपको बहुत बड़ा वरदान मिल सकता है आपके रिश्तों को लेकर। अगर कोई मिथुन राशि वाले जातक है, तो मान लो अगर उसके रिलेशनशिप या उसके साथी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो दोस्तों गाय की सेवा करें। गाय को यानी कि थोड़ा सा एक प्रकार से अपनी मन की बात गाय को कहे, गौ माता को कहे। दोस्तों, गाय में देवताओं का वास होता है, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा आपको कि कल्याण हो सकता है। दोस्तों, मैं कहूँगा कि भगवान विष्णु के तो बहुत रूप है। दोस्तों, हम कहेंगे कि कल्याणमय रूप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप का आप एक प्रकार से ध्यान करें। दोस्तों, आपके लिए ये सबसे बड़ा उपाय होगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए गुरु अस्त एक तोहफा है, एक तोहफा हो सकता है जो उनकी धन की स्थिति को सुधार देवे। पर दोस्तों, गुरु अस्त एक प्रकार का यानी कि वो कहते हैं ना कि भार भी हो सकता है, जो पारिवारिक कारणों से धन खर्च करवाए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि गुरु अस्त रिलेशनशिप के मामले में, करियर के मामले में, दोस्तों आंखों पर पट्टी बंधे हुए गुरु है आखिरकार।
करियर के मामले में तो हो सकता है कि उठाव दे दे, पर जो रिश्ते हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, जो मिथुन राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए, जो रिश्ते यानी कि जो लोग उनके दिल के निकट है, जो उनके हृदय के निकट है, दोस्तों उनके मामले में ये थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश नहीं करें। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि गुरु अस्त अच्छी स्थिति रखता है, पर गुरु अस्त ठगों का भी कारक है। तो आंखें खुली रखनी, चंद्रमा टेढ़ा बाका हो, कभी कभी मान लो कि आकाश से गुजर रहा हो कोई ऐसी जगह जहाँ पर राहु का प्रभाव हो, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डर जाएगा। तो चंद्रमा डरा हुआ नहीं हो गोचर में, जब गुरु क्या करता है एक्टिविटी में, गुरु अस्त का एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए संजोग का समय चल रहा है, हो सकता है कि उनको साथी मिल जाए पर झूठा साथी न मिले, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को गुरु अस्त के लाभ और हानि का ध्यान रखना चाहिए। गुरु अस्त जहाँ पर आपके धन यानी कि धन में जो खड्डे में जो धन पड़ा हुआ है ना, उसको निकाल भी रहा है। पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये आपके लिए रिलेशनशिप में कोई यानी कि एक प्रकार से थोड़ा कष्ट न दे। रिलेशनशिप में कष्ट नहीं लगता है मुझे मिथुन राशि वाले जातक के लिए। अगर आपका 7वां स्थान मजबूत है ना कुंडली के अंदर, आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी गोचर में, अभी दशा में अगर आपका सप्तमेश अच्छा हो गया है तो आपको निश्चित तौर पर यानी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अभी का समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए अप्रत्याशित उछाल है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कोई सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति नाम ले लेता है कि इसको ये पद दिया जाए, तो दोस्तों ये अप्रत्याशित रूप से हो जाता है। तो दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए ऐसा हो सकता है? दोस्तों हो तो सकता है, जुलाई के महीने में उम्मीद तो बनती है, हालांकि कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों गाय को दान करना, गो सेवा करना एक बहुत बड़ा उपाय आपके लिए रह सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूँगा कि ग्रह प्रभाव अभी के समय में संजोग वाला है, और हो सकता है कि करियर के मामले में जमीनों का तो योग चल ही रहा है आपके लिए, मानता हूँ। पार्टनरशिप का बहुत तेज योग है। गुरु अस्त क्या करेंगे आपके लिए, यानी कि वो कहते हैं ना कि ज़्यादा कठोरता नहीं लाए, रिश्तों को में कठोर नहीं होना चाहिए, तो रिश्तों में कठोरता नहीं लाए बस। तो दोस्तों गुरु अस्त है, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हम मित्रों सूर्य और चंद्रमा अगर विशेष है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भी विशेष हो। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि व्यक्ति भी, इंसान भी भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ने तो इंसान को बनाया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता, वो कभी भी हार नहीं सकता, वो कभी भी परास्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप सब जीतते सफल हो, आप सबका धन्यवाद। हर हर